फंडामेंटल ड्यूटी, ये आर्टिकल 51A में है। 51A आर्टिकल केवल एक ही आर्टिकल है और पार्ट है 4A। एक्चुअली जो पार्ट 4A है, चूँकि नाम में 4A लिखा है, इसका मतलब ये पहले नहीं था। जब ये संविधान बना था तब नहीं था, मूल संविधान, ये बाद में जुड़ा है। ये कब आया है? संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। जो 42वें नंबर का जो संविधान में संशोधन हुआ था, ये हुआ था सन 1976 में। तो सन 1976 में 1976 में जो 42वें नंबर का संविधान में संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से ली गई है और फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से लिए गए, रशिया से लिए गए, यूएसएसआर। फिर दोबारा सुन लीजिए, ये आते हैं सोर्स कौन सा कहाँ से लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपके रशिया से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से और फंडामेंटल राइट यूएसए अमेरिका से लिए गए। तो आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है, परंतु इसमें जो ड्यूटीज दे रखी हैं वो 10 हैं। कहाँ तक हैं आपकी? के तक। पहले ये F तक थी, पहले ये J तक, F नहीं J तक थी, जो 10 थी। अब एक और बढ़ गया है, तो अब टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 11 हो गई। जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जब ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, तो कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। परंतु वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक और ड्यूटी जोड़ दी गई और अब वर्तमान में हो गई टोटल 11 ड्यूटियाँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई हैं, रशिया से ली गई हैं और 11वां जो जोड़ा गया है वह कब जोड़ा गया है? वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा से सुन लो। जो 3-4 क्वेश्चन है, नंबर 1, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़े गए हैं, परंतु जो 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 नंबर का संविधान संशोधन था, जो 2002 में हुआ था, जो कि शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, तो वहाँ पर तो फंडामेंटल राइट था और यहाँ पर गार्जियन और पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो मूल अधिकारों में भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण रूप से 2 संशोधन हुए। बेटा इधर बैठ लो भी थोड़ी देर, बैठ लो थोड़ी देर। तो मैं बोल रहा था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 आपके अमेंडमेंट हुए। एक तो हुआ 86वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A, और जो दूसरा हुआ वो हुआ आपका आर्टिकल 51A का के में, यानी कि आर्टिकल 51 कैपिटल A है, वो तो आर्टिकल बताता है, परंतु उसमें जो क्लॉजेज हैं वो के क्लॉज है, और जो के क्लॉज है वह आपके के क्लॉज है वो भी शिक्षा के संबंध में है। तो यहाँ पर गार्जियन और पेरेंट की ड्यूटी है कि वो बच्चे को शिक्षा दें। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी हो गई वह टोटल 11 हो गई। बस हमें थोड़ा सा, एक तो ये 4-5 पॉइंट मैंने बताए वो ध्यान रखना है, चूँकि ये ड्यूटी से ज़्यादा है इसलिए फंडामेंटल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे हमारे अधिकार होते हैं ऐसे ही कर्तव्य होते हैं, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो एक पहलू है फंडामेंटल राइट, दूसरा पहलू है ड्यूटी। चूँकि यदि किसी व्यक्ति का अधिकार है तो फिर कर्तव्य भी होने चाहिए। तो आर्टिकल 51A में
जरा थोड़े से ध्यान रख लेते हैं किस क्लॉज में क्या है। जैसे ए में है कि हमें संविधान का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें संविधान का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान यानी कि नेशनल फ्लैग और एंथम का हम क्या करें, रेस्पेक्ट करें। दूसरा, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके जो आदर्श थे उसको हृदय में संजोए रखें। तीसरा, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और जो चौथा क्लॉज है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, टू डिफेंड द कंट्री, और जब भी आवश्यकता पड़े राष्ट्र की सेवा करें। और पांचवा क्लॉज है वह है टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। भ्रातृत्व की भावना है पांचवें क्लॉज में, भ्रातृत्व की भावना है पांचवें क्लॉज में। छह में है गौरवशाली परंपरा, 6 में है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द राइट हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। 6 में है गौरवशाली परंपरा यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। 7वें में है पर्यावरण संबंधी ड्यूटी है हमारी, और 8वें में है हमारा कर्तव्य क्या है, नेक्स्ट में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। फिर नेक्स्ट में है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करो और हिंसा से दूर रहें। और जो 10वां है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे आप लोग, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। तो लास्ट में है, मतलब जो पहले लास्ट था वो नई ऊंचाइयां थी, नई ऊंचाइयों को छूने का 10वां जो था। और जो 11वां है वो शिक्षा संबंधी है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता और पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा हो उन्हें शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये आपका 11th में हो गया, एक ड्यूटी हो गई कि क्या करेंगे, हम शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। पॉइंट इज क्लियर।